परमेश्वर ने ये संसार 3 गुणों से बनाया है। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अपने में से परमेश्वर ने इस संसार को नहीं बनाया, अभाव से ये संसार उत्पन्न नहीं हुआ। संसार के प्रत्येक पदार्थ के अंदर तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुण है। और जो हमारे पास अंतःकरण है, मन, ये भी त्रिगुण है, 3 गुणों से मिलकर बना है। और निर्माण की दृष्टि से मन के अंदर सत्वगुण के जो अवयव हैं वो अधिक हैं, सत्वगुण प्रधान है। मन के अंदर कभी सत्वगुण उभरता है, कभी रजोगुण उभरता है, कभी तमोगुण उभरता है। और इन गुणों के उभरने का प्रभाव हमारे व्यवहार के ऊपर पड़ता है। योग दर्शन के पहले पाद के दूसरे सूत्र में महर्षि व्यास जी इन गुणों के प्रभाव के बारे में लिखते हैं कि जब चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता है तब मनुष्य धर्म, ज्ञान, वैराग्य की ओर जाने वाला होता है। इसको समझने के लिए हम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास को जब देखें, जहाँ पर गुणों के लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति के श्लोकों को देते हुए, तो उसके आधार पर जब सत्वगुण उभरता है तब व्यक्ति धर्माभ्यास करता है, धर्म का अनुष्ठान करता है, कष्ट होने पर भी धर्म का सेवन करता है, धर्म की सेवा करता है, धर्म में उसकी रुचि होती है। कब? जब चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता है, तब व्यक्ति ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है, ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, वेदाभ्यास करता है, सबसे जानना चाहता है, अच्छे गुणों का ग्रहण करता जाता है। और बताया वहीं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में कि जब सत्वगुण उभरता है तब व्यक्ति के अंदर पवित्रता की इच्छा होती है, वो इंद्रियों का निग्रह करता है, आत्मा का चिंतन करता है, वो ऐसे कार्य करता है जिससे कि आत्मा प्रसन्न हो, आनंद, उत्साह, निर्भयता हो, ऐसे कार्यों को करता है। और अच्छे कार्यों को करने में वो लज्जा नहीं करता। जब चित्त के अंदर रजोगुण उभरता है तो व्यास जी लिखते हैं कि मनुष्य ऐश्वर्य प्रिय होता है, ऐश्वर्य की ओर जाने वाला होता है। सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर इसको समझें तो वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है, रजोगुण के उभरने पर मनुष्य अर्थ का संग्रह करता है, प्रसिद्धि चाहता है, गरीबी होने पर भी वो दान देता है। ये रजोगुण के उभरने पर होता है। और जब चित्त के अंदर तमोगुण उभरता है तब मनुष्य अधर्म, अज्ञान और अवैराग्य की ओर जाने वाला होता है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया, तमोगुण के उभरने पर अत्यंत लोभ अर्थात जो पापों का मूल है वो उत्पन्न होता है।
अत्यंत आलस्य और निद्रा, नास्तिकता, क्रूरता, ईश्वर और वेद में श्रद्धा न होना और मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना होता है। सत्वगुण का उभरना अथवा रजोगुण का उभरना अथवा तमोगुण का उभरना ये ईश्वर की व्यवस्था से भी होता है और हमारे हाथ में भी इनका उभारना निर्भर करता है। एक तो ईश्वर की व्यवस्था से रात्रि काल जब सोने का समय होता है उस समय तमोगुण उभर आता है। प्रातःकाल जब हम उठते हैं नींद पूरी हो जाती है, सत्वगुण उभर आता है। फिर जब दिन चढ़ता है तो रजोगुण उभरता है। और दूसरा, ईश्वर की व्यवस्था से इस रूप में समझना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें कर्मों का फल देते हैं, पाप पुण्य कर्मों का फल देते हैं, तो पाप पुण्य कर्मों के फल स्वरूप भी परमेश्वर सत्वगुण को, रजोगुण को, तमोगुण को उभारते हैं। मान लीजिए हमें किसी अच्छे पुण्य कर्म का फल देना है ज्ञान के रूप में, तो परमेश्वर हमारे चित्त के अंदर सत्वगुण को उभारेंगे। हमें किसी पाप कर्म का फल देना है अज्ञान के रूप में, तो परमेश्वर हमारे चित्त के अंदर तमोगुण को उभार देंगे। तो इसके प्रमाण के रूप में हमें योग दर्शन का चौथा पाद कैवल्य पाद में 8वां सूत्र है, ततस तद विपाक अनुगुणा एव अभिव्यक्तिर वासना नाम। अर्थात हमारे कर्मों के फलों के अनुरूप ही वासनाओं की क्या है, अभिव्यक्ति होती है। ये तो एक उदाहरण दिया अज्ञान ज्ञान को देने के लिए, और भी जो हमारी उन कर्मों से संबंधित वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो भी ईश्वर की व्यवस्था से जब कर्मों के फल को देने का समय होता है वो सत्वगुण आदि उभरते हैं। और सत्वगुण रजोगुण को उभारना हमारे हाथ में भी है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि हम संकल्प लेके धर्म का कार्य करना प्रारंभ कर दें तो हमारे चित्त के अंदर सत्वगुण उभर आएगा, और यदि हम विषयों में फंस गए, लोभ कर लिया, तो उसके कारण फिर रजोगुण उभर जाएगा, और अत्यंत लोभ कर दिया तो तमोगुण उभर आएगा। तो चित्त के अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उभारना हमारे हाथ में भी है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो सत्वगुण उभरा रहेगा, धर्म का आचरण करेंगे तो सत्वगुण उभरा रहेगा, ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी। अधर्म का आचरण करेंगे तो रजोगुण उभरेगा या तमोगुण उभरेगा, और ईश्वर की व्यवस्था से भी ये होता है। और फिर वहीं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है कि तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। इसलिए इस सत्वगुण के उभरने से अच्छी गति भी जीवात्मा को प्राप्त होती है। ये गुणों की गति का वर्णन भी 9वें समोल्लास में दिया है।